अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल पराठा जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम एक लेंगे बाउल, उसमें ऐड करेंगे 1 कप आटा और 1 ही कप हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। और आप 2 कप भी मैदा ले सकते हैं या 2 कप आटा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच घी। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी ऐड करने से आपके पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनते हैं, इसलिए मैं इसमें घी भी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से पहले गूंद लेंगे, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे और हम पानी इसमें नीम गर्म शामिल करेंगे। और इसमें पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और आपने तकरीबन इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड करना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पहले पानी शामिल करते जाएंगे, फिर हम इसकी एक डो रेडी कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने 4 से 5 मिनट तक गूंद लेना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट इसकी डो रेडी हो जाए। ये हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसको हम कवर करके साइड पे रख देते हैं। तब तक ये थोड़ा इसको रेस्ट मिल जाएगा और हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हम लेंगे एक अदद देगची, उसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और हम इसको अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज बारीक चॉप की हुई। 1 प्याज लेकर उसको बारीक चॉप किया वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। और आपने इसको ब्राउन नहीं करना, बस आपने इसको सॉफ्ट करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। ये मैंने तकरीबन 2 हरी मिर्च लेके इनको बारीक बारीक कट कर लिया है और वो इसमें हम ऐड करेंगे। इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गाजर लिया, उसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप बंद गोभी ऐड करेंगे चॉप की हुई। ये हरा प्याज आधा कप वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और इन तमाम वेजिटेबल्स को हम तेज़ आंच पे 1 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। आपने इसको हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए कुक करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 400 ग्राम्स मैंने आलू लिया, इनको बॉईल करके इनका छिलका रिमूव करके इनको मैश कर लिया। अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 खाने का चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको हल्की आंच पे मिक्स करते हुए इसको 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे ताकि सारा फ्लेवर आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। पोटैटो के अंदर सारा ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये हमारी फिलिंग बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। और जब ये एक दूसरे के साथ स्टिक होना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब है हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है और ये डो भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसको हम एक बॉल की शेप में बना लेंगे इस तरह से। और हम थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम इसको अच्छी तरह से रोटी की तरह से सिंपल हम इसको पहले बेल लेंगे। जिस तरह से आप सिंपल रोटी बनाते हैं उस तरह से आपने इसको गोल पहले आपने इसको बेल लेना है और इसको बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। जितना साइज़ आपने बनाना है उतने साइज़ का आप इसका पेड़ा ले लें और उतने साइज़ की इसको सिंपल पहले आपने एक रोटी बेल लेनी है। और इस तरह से इसको मैंने बारीक रोटी को बेल लिया है। अब जो मैंने फिलिंग बना के रखी है वो हम इसको सेंटर में रखेंगे। इस तरह से स्पून की मदद से 2 से 3 खाने के चम्मच भर के मैं इसमें फिलिंग ऐड करूँगी। और फिलिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने ये सारी फिलिंग इसमें रख ली है। इसको अच्छी तरह से हमने ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि सारी इसके साथ अच्छी तरह से स्टक हो जाए। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। इसको सबसे पहले हम एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम इसको नीचे से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, फिर हम इसके किनारों को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके इसको एक स्क्वायर शेप में बना लेंगे और इसको इस तरह से आपस में सारे इसके कॉर्नर ज्वाइन कर देंगे ताकि इसकी फिलिंग ना निकले। और इस तरह से हमने एक स्क्वायर की शेप में बना लिया और हम इसको अब बेल के इसका पराठा तैयार कर लेते हैं। ये स्क्वायर शेप में मैं पराठा बना रही हूँ। आप चाहे तो गोल शेप भी बना सकते हैं और आप चाहें तो स्क्वायर शेप भी, आपकी अपनी चॉइस है। जिस शेप का आप मर्ज़ी बना लें। और इसको हम इस तरह से
बेल लेंगे। और ये स्क्वायर पराठा देखने में भी खूबसूरत लगता है और बच्चों को अट्रैक्ट होकर इसको शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए मैं स्क्वायर फॉर्म में बना रही हूँ। तवे को हम गर्म करेंगे और इसको हम तवे के ऊपर ऐड करेंगे और इसको हम हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे। अब इसके ऊपर घी ऐड करेंगे। इसके पहले हम किनारों से अच्छे तरह से घी को ऐसे ऐड करेंगे ताकि इसके नीचे भी लग जाए, फिर हम इसके ऊपर भी ऐड करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इस तरह से हम इसको दोनों तरफ से पका लेंगे। और ये मिक्स वेजिटेबल के पराठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बच्चों और बड़ों के बहुत फेवरेट होते हैं। और आप लोग ज़रूर बनाए, ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और फिर मैंने इसको इस तरह से हम सारे पराठे बना के रेडी कर लेंगे और इसको हम प्लेट में निकाल के इसको चाहें तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।